हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कॉनकेव मिरर जो होता है उसके अंदर किस तरीके से इमेजेस बनते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट का लोकेशन अलग अलग अगर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उनका इमेजेस किस तरीके से बनता है और कहाँ पे बनता है, जो इमेजेस बनेगा उनका नेचर क्या होगा, ये सारे चीज़ें हम एनिमेशन की मदद से सीखने वाले समझने वाले। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका कॉनकेव मिरर का जो भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको जरूर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन लिया है और एनिमेशन में ये एक मिरर है, ये मिरर कॉनकेव मिरर है। और आपको पता है कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में बेसिकली जो अंदर का साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू शेडिंग दिया है, ये हमें बता रहा है कि ये वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है और यहाँ का जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं है, वो पॉलिश साइड है, सो दैट लाइट उस पार नहीं जा सकता। ओके, अब ये जो ब्लैक कलर का आप देख सकते हो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है इस मिरर का। और हम लोगों ने पढ़ा है मिरर के पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो एक लाइन होती है जो कि मिरर के सेंटर से पास होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग टर्म को दिखाया, ये फोकल है या तो फोकस है मिरर का और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे समझना कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं अलग अलग लोकेशन पे रखता हूँ तो इमेजेस जो है वो कहाँ पे और कैसे बनेंगे। ओके, चलो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे मैंने एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, नॉट इमेज ऑब्जेक्ट। ये एक लेडी है, वुमन है, इसको हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे हमने रखा है, राइट। ओके, अब देखो इसका इमेज इस मिरर में कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक लाइट पास करता हूँ। देखो एक लाइट जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जा रहा है, आपको पता है ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये रूल हमें पता है और नहीं पता है तो समझ लो, एक लाइट अगर पैरेलल आता है तो हमेशा फोकस से पास होता है। और एक लाइट बुला लेते हैं, अब और एक लाइट आ रहा है, देखो ये लाइट फोकस से पास हो रहा है। अगर कोई लाइट फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस देखो ये उसको पैरेलल हो जाता है। आप देख सकते हो पैरेलल है, राइट। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया। अब इमेज वहीं पे बनता है जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट मीट होती है। तो आप देख सकते हो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है। लाइट किधर मीट हो रहा है, ये पॉइंट पे। तो आप देखोगे ये पॉइंट पे देखो इमेज बन गया, थोड़ा सा एरर आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट पे आप देख सकते हो इमेज बन गया, राइट। अभी देखो ये इमेज का नेचर को समझते हैं। आप देख सकते हो ये जो इमेज बना है वो इमेज उल्टा बना है, राइट। ये इमेज कैसा बना, उल्टा। और ये इमेज जो बना है ये इमेज के साइज को जरा देखो, ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। तो कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, पीछे है, तो इमेज हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और ये रियल इमेज होता है बिकॉज लाइट यहाँ पे सच में मीट हो रहा था। तो ये सबसे पहला कंडीशन। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अब वापस एक लाइट पास करूँगा मैं, एक लाइट पैरेलल जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगा, फोकस से। हम लोग को ये पूरा आइडिया है, देखो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, डन। और एक लाइट को बुला लेते हैं, ये लाइट आया, ये फोकस से पास हो रहा है। तो कोई लाइट फोकस से पास होगा तो रिफ्लेक्ट होगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेलल जा रहा है, अब हम देखेंगे मिल कहाँ पे रहे। देखो ये लाइट ऐसे आए, ये लाइट ऐसे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इमेज यहीं पे बनेगा जहाँ पे लाइट मिलते हैं। थोड़ा सा एरर आता है, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी देखो एग्जैक्टली वहीं पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बना। और इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा, रियल होगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे सच में मीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे। अब हम देखते हैं क्या होता है। पहला लाइट गया, ये पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, आपको याद हो गया अगर पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगा। तो देखो ये फोकस से पास हो रहा है, करेक्ट है, ये समझ में आता है, इसको पास होने हम दे देते। तो ये पास हो रहा है और ये आगे किधर तो निकल जाएगा। और एक लाइट बुलाता हूं मैं, अब एक लाइट आया, ये फोकस से पास हो रहा है। अगर कोई लाइट फोकस से पास होता है, जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाता है।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस देखो पैरेलल हो गया। अब ये कहाँ पे मीट हो रहे हैं, देखो ये दोनों लाइट यहाँ पे मीट हो रहे रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा, थोड़ा सा एरर आ सकता है ये यहाँ पे। तो देखो जरा ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होता है तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनता है, पीछे बनता है। और अब इमेज देखो बड़ा हो जाता है, उल्टा रहेगा और रियल रहेगा क्योंकि लाइट वहां पे सच में मिल रहा है। अब अगला, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देता हूं। अब एक और लाइट पास करते हैं हम, देखो ये लाइट पास हो रहा है पैरेलल, तो आपको पता है ये फोकस से पास होगा, हम देख लेते हैं, फोकस से पास हो गया, वेरी गुड। अब आगे मैं क्या करता हूं, दूसरी लाइट को बुलाता हूं, एक लाइट और आया देखो ये, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से वही रास्ते से रिटर्न आ जाता है, ओके आ गया रिटर्न। अब देखो जरा ध्यान से, जब ये रिटर्न आ रहा है ये भी रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं क्या? अगर ये मिल रहे हैं तो आगे मिलेंगे, यहाँ पे तो नहीं, देखो ये आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा, कहीं तो मिल जाएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे इमेज बनेगा। तो हमें तो पता ही नहीं इमेज कहाँ पे बनेगा, तो हम बोलेंगे इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज किधर बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। क्लियर? इमेज बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, रियल इमेज बनेगा और उल्टा इमेज बनेगा। आगे अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। अब मैं एक लाइट पास करता हूं, पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, सबको याद हो चुका है। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है, फोकस से पास हो रहा है। अब मैं और एक लाइट को भेज देता हूं, ये लाइट आया, फोकस से पास हो रहा है ना, फोकस से पास हो रहा है। देखो अगर फोकस से पास हो रहा है, टकरा के पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलल हो गया, ओके। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे को देखो, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा था, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, क्या कोई भी चांस दिख रहा है कि ये मिलेंगे आगे भी? कोई चांस नहीं है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा ब्रेन को पता चलता है अरे ये तो मिलेंगे ही नहीं, तो इमेज कैसे बनेगा? तो ये चेक करते हैं पीछे कहीं मिल रहे हैं क्या, तो उसे लगेगा कि पीछे से आ रहा है तो ये पीछे चेक करेगा, इसे लगेगा ये भी पीछे से आ रहा है, पीछे चेक करेगा, देखेगा अरे ये तो यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बना देगा, देखो इसके आसपास में इमेज बना देगा। थोड़ा सा एरर है, इसके लिए एग्जैक्टली एक्चुअली यहीं पे जहाँ पे लाइट मिलता है वहीं पे इमेज बनता है, एरर के वजह से ये यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, इमेज बड़ा बनता है और इमेज सीधा बनता है और इमेज रियल नहीं होता है क्योंकि लाइट यहाँ पे सच में थोड़ी मीट हो रहा है। ये तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगा। तो दिस आर दी कंडीशन। तो जब भी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है कॉन्केव मिरर में तो ही इमेज दिखेगा। इमेज मिरर में तब दिखता है जब इमेज बिहाइंड बनता है। जब हम यहाँ पे रखे तो इमेज बिहाइंड थोड़ी बन रहा था, इमेज यही साइड बन रहा था, तो वो इमेज कभी दिखाई नहीं देता है मिरर में। मिरर में वही इमेज दिखता है जो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो अगर आपको कॉन्केव मिरर में इमेज देखना है तो ऑब्जेक्ट को आपको मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखना होगा। तो आई होप कि सब लोग को हर एक ऑब्जेक्ट के लोकेशन के लिए हर एक इमेज का लोकेशन पता चल गया, किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है कॉन्केव मिरर में। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट फिजिक्स के सीखते रहे विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमेशन। और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।